ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंची। आज रायपुर में एम्स और एनआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने आज नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में महतारी वंदन योजना की 9वीं किश्त की राशि 70 लाख हितग्राही महिलाओं के खाते में ऑनलाइन अंतरित की। हितग्राही महिलाओं के साथ ही आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ संवाद भी किया। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के नामांकन दाखिल करने के आज अंतिम दिन तक 46 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में संगठन चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आज राजधानी रायपुर पहुंची। रायपुर पहुंचने के बाद राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और उपाधि प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान एम्स से 514 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर राज्यपाल रमेंडेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, एम्स रायपुर के अध्यक्ष प्रोफेसर जॉर्ज ए डिसूजा और एम्स के कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार जिंदल भी उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश के सभी नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पिछले 1 दशक में देशवासियों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। देश के सभी नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पिछले 1 दशक में देशवासियों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब 17 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक भी लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधीय परियोजना से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाई उपलब्ध हो रही है। पिछले 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेजेस और एमबीबीएस तथा पीजी की सीटों में भी बढ़ोतरी हुई है। नए एम्स भी स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सुदूर क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे वंचित वर्ग की सेवा के कार्य को प्राथमिकता दें। आपको वंचित वर्गों की सेवा के कार्य को प्राथमिकता देनी होगी। जो लोग साधन संपन्न होते हैं उनके पास अनेक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन वंचित वर्ग के लोगों की आशाएं आप पर ही टिकी होती है। इसीलिए मेरी आपको सलाह है कि सभी लोगों की, विशेषकर असहाय लोगों की सेवा में आप हमेशा तत्पर रहेंगे। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेंडेका ने कहा कि एम्स रायपुर ने छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि संस्थान ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का कार्य किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार का भी यही लक्ष्य है। इसी दिशा में हम भी काम कर रहे हैं। राज्य में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की भर्तियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। अस्पताल भवनों को बेहतर बनाया जा रहा है। आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का मेडिकल हब बनाने में अपना योगदान देने के लिए हमारे शासकीय अस्पताल भी पूरी तरह तैयार हैं। हम राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं को दुर्गम क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति आज दोपहर बाद रायपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुई। इस अवसर पर राज्यपाल रमेंडेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 11 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस अवसर पर 1400 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। इसके बाद राष्ट्रपति आज शाम नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के तहत 9वीं किश्त की राशि को करीब 70 लाख हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में ऑनलाइन जारी किया। गौरतलब है कि इस योजना की हितग्राही महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं के साथ ही स्थानीय जनजाति समुदाय के लोगों के साथ भी चर्चा की। राष्ट्रपति ने पुरखौती मुक्तांगन में निर्मित
समन्वित सरगुजा प्रखंड का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यपाल रमेश डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित थे। राष्ट्रपति अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे और अंतिम दिन कल 26 अक्टूबर को सबसे पहले रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगी। इसके बाद वे भिलाई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और फिर वे नवा रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंस एवं आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल शाम नई दिल्ली लौट जाएंगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। इस त्योहार कीजिए एक शुभ शुरुआत हीरो मोटोकॉर्प के शानदार फेस्टिवल ऑफर्स के साथ। पाएं भारत की नंबर 1 मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स पर 4500 का नगद डिस्काउंट। आसान और आकर्षक फाइनेंस सुविधाओं के साथ डाउन पेमेंट केवल 1999 से शुरू। आज ही अपने नजदीकी हीरो शोरूम जाएं और घर लाएं अपनी नई पसंदीदा हीरो HF डीलक्स। नियम बशर्ते लागू। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने आकाशवाणी समाचार को विशेष भेंटवार्ता दी है। ये साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। इसे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर भी सुना जा सकता है। रायपुर नगर दक्षिण उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। आज कुल 22 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। इसे मिलाकर आज अंतिम दिन तक 46 उम्मीदवारों ने 57 नामांकन दाखिल किए हैं। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुनील सोनी को और कांग्रेस ने आकाश शर्मा को इस उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुनील सोनी आज एक रैली के साथ भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर से कलेक्टोरेट पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने राज्य में संगठन चुनाव के लिए जिला संगठन चुनाव अधिकारियों और सह अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। ये जानकारी भाजपा के प्रदेश चुनाव अधिकारी खूबचंद पारख ने दी है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य में पार्टी की मंडल इकाइयों, जिला इकाइयों और प्रदेश इकाइयों के चुनाव होंगे। प्रदेश इकाइयों के चुनाव के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बताया है कि पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत 26 से 28 अक्टूबर तक महिलाओं, थर्ड जेंडर, पुजारियों और अन्य कई क्षेत्र के लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि भाजपा ने केवल 46 दिनों में 50 लाख से ज्यादा सदस्य बनाकर प्रदेश में इतिहास रच दिया है। बलरामपुर जिले में कथित रूप से पुलिस कस्टडी में एक NHM स्वास्थ्यकर्मी की मौत के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कल शाम थाने के बाहर हंगामा किया था, जिसमें सरकारी संपत्तियों की तोड़फोड़ और वाहनों पर पथराव जैसी घटनाएं शामिल थीं। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बलरामपुर कोतवाली के थाना प्रभारी प्रमोद रुसिया और आरक्षक अजय यादव को निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम संतोषी नगर के रहने वाले स्वास्थ्यकर्मी गुरुचंद मंडल की पत्नी बीते कुछ दिनों से गायब थी, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। इसी सिलसिले में पुलिस द्वारा उससे पूछताछ की जा रही थी। कल गुरुचंद मंडल का शव थाने के शौचालय में फंदे से लटका हुआ मिला। इस बीच पुलिस आज गुरुचंद मंडल के शव को लेकर उसके गांव पहुंची। गांव में पुलिस को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। बीजापुर जिले के पातरपारा भैरमगढ़ में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के हेड कांस्टेबल पवन कुमार ने खुद को सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। ये जवान बटालियन मुख्यालय के टावर मोर्चा नंबर 2 में तैनात था। हेड कांस्टेबल पवन कुमार हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला था। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार साइबर ठगी के तरीके और उनसे बचाव के बारे में राज्य पुलिस में AIG तकनीकी सेवाएं कवि गुप्ता से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 26 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह ओडिशा के तटीय क्षेत्रों से चक्रवात दाना टकरा गया है। इसके प्रभाव से उत्तर छत्तीसगढ़ के ओडिशा से लगे जिलों में आज रात मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं कल मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। साथ ही 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंची। आज रायपुर में एम्स और एनआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने आज नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में महतारी वंदन योजना की 9वीं किश्त की राशि 70 लाख हितग्राही महिलाओं के खाते में ऑनलाइन अंतरित की। हितग्राही महिलाओं के साथ ही आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ संवाद भी किया। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के नामांकन दाखिल करने के आज अंतिम दिन तक 46 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में संगठन चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।